सर मुझे अपने पार्टनर को सबक ज़रूर सिखाना है। सर आप मुझे एडवाइस दीजिए या ना दीजिए, लेकिन मैं अपने पार्टनर को ज़रूर सबक सिखाऊंगी। सर मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ उससे सर, वो नहीं मानता सर। सर मैंने साइलेंट होकर भी देखा है, उसको इग्नोर करके भी देखा है सर। कमाल की बात वो सर मुझे इग्नोर करने लगता है। जितना मैं ज़्यादा उसको इग्नोर करती हूँ वो और ज़्यादा इग्नोर करता है। और सर वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, जिस इंसान ने आपको चीट किया है, उस इंसान को कैसे सबक सिखाना है, उस इंसान को कैसे दिखाना है कि सच में मैंने इस इंसान के साथ गलत किया है, उस इंसान को कैसे रियलाइज कराना है, कैसे उस इंसान को एहसास कराना है कि किसी के साथ अगर गलत किया जाए तो उसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को सबक सिखाना है, उस इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज कराना है, तो बस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा आपको कहीं से नहीं मिलेगा, किसी चैनल से नहीं मिलेगा, गूगल से सर्च करो वहाँ से नहीं मिलेगा, आप चाहे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सर्च कर लेना, नहीं मिलेगा। उसका कारण है यहाँ पर वो बातें बताई जाएंगी जो ज़मीनी है, जो सच में बीती है। कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर रखी है, जो सच में बीती हैं वो बातें आपको बताई जा रही हैं। अब ध्यान से वीडियो को देखना है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल इशू हो सकता है जिसमें आपको कंटिन्यू हर्ट किया गया हो और आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेला गया हो, यानी माइंड गेम खेला गया हो। अब समझना कैसे आप उस पार्टनर को सबक सिखा सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल होगी, पहले आप उस पर पेमेंट जमा करेंगे तब जाकर आपकी बात हो सकती है। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, सॉल्यूशन सबका हो जाएगा, बस समझना ध्यान से। हाँ दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप रिलेशनशिप में आए हैं, आप सोच कर क्या आए हैं। अगर आप ये सोचकर आए कि मेरा इस इंसान के साथ फ्यूचर प्लान है, उससे पहले उस इंसान ने आपके साथ अगर गेम खेलना शुरू कर दिया हो, फिर क्या करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा पार्टनर हमारे साथ माइंड गेम खेलता है। माइंड गेम कैसे होता है, सबसे पहले वो लव बम्बिंग करेगा, सबसे पहले हमें शो कराएगा कि हम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। और जब ये इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, फिर हम सोचते हैं कि अरे ये वही तो इंसान है जो इंसान मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, जो इंसान मुझसे बात किए बिना एक मिनट भी नहीं रह पाता था। लेकिन सर आज क्या हो गया है। सर मैं सोच रहा हूं कि इस इंसान को सबक सिखाऊं, लेकिन सर ये तो मेरी बातों को समझना ही नहीं चाहता। ये वही इंसान है जो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, जो मेरे बिना रात रात भर रोता था, जो मुझसे बात किए बिना परेशान रहता था, चिल्लाता था। लेकिन आज ये इंसान कैसे बदल सकता है। ये वही इंसान है जो कहता था यार एक बार बस वीडियो कॉल कर लो, मैं आराम से सो जाऊंगा। सर ये वही इंसान है जो कहता था यार एक महीने में आप एक बार मुझसे मिल लेते हो तो मेरी ज़िंदगी हसीन हो जाती है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगता है। प्लीज़ सर मैं कुछ जानना चाहती हूँ इसके बारे में। सर मैंने सब ज्योतिषों को, सभी जितने तांत्रिक हैं और जितने भी जादूगर हैं, सबको मैंने अपने आप को दिखा लिया है और मैंने टोटल एडवाइस भी ले ली है, लेकिन कोई असर होता ही नहीं। एक्चुअली दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि सामने वाले इंसान को आप किसी जादू टोने से या फिर आप किसी ज्योतिषी के पूछने से सही कर दोगे, बीमारी में और फ्यूचर प्लान में अंतर होता है। जिस रिश्ते में आज आप हैं उस रिश्ते में आपके साथ एक माइंड गेम खेला गया है और उस माइंड गेम में आपको कंटिन्यू हारना पड़ा है, आपको कंटिन्यू टूटना पड़ा है और कंटिन्यू आपको चीट किया गया है। कैसे? आपको इतना प्यार दिखाया गया है, इतना प्यार दिखाया गया है और उस प्यार को दिखाने के बाद आपसे वही प्यार छीन लिया गया है, वही प्यार आपसे बिल्कुल अपनी तरफ खींच लिया गया है। जब आप जानते हैं कि वही प्यार हमसे छीन लिया गया है तो फिर किस प्यार की आज उम्मीद कर रहे हैं आप। क्या उस प्यार को आप पा सकते हैं? हाँ पा तो आप नहीं सकते, लेकिन सबक जरूर सिखा सकते हैं। अब मेरा ये पॉइंट नोट कर देना, सबसे पहले माइंड गेम।
आपको उस पार्टनर के साथ माइंड गेम खेलना है। आप कहेंगे सर कैसे माइंड गेम खेलूं मैं? अब माइंड गेम के कुछ पॉइंट होते हैं, उनको नोट कर लेना। सबसे पहले आपको उस पार्टनर को झूठ बोलना है। वैसे मैं झूठ बोलना नहीं सिखाता, लेकिन अब की बार उस पार्टनर को झूठ बोलना है, क्योंकि आपको उस इंसान के धोखे का पता लग गया है। आप कहेंगे सर क्या झूठ बोलना है? नहीं सर, मैं इस रिश्ते में झूठ नहीं बोल सकता। मैं मानता हूं झूठ के दम पर नींव नहीं भरी जाती, फाउंडेशन तैयार नहीं होती, लेकिन जो इंसान ने आपके साथ किया है, जो गलत इस इंसान ने आपके साथ किया है, उसकी तो सज़ा इसको मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। उसके लिए आपको झूठ क्या बोलना है वो समझ लेना, वो सच बोलना है। एक तो आपको शो कराना है कि यार जो तूने किया है ना वो बहुत अच्छा किया है, और मैं तेरे फैसले से बिल्कुल हैप्पी हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं तेरे फैसले से इतनी खुश हूँ, इतनी हैप्पी हूँ कि तेरा फैसला दुनिया का सबसे टॉप फैसला है। तूने अगर मुझे छोड़ने का निर्णय लिया है, तूने अगर मुझसे दूर जाने का डिसीजन लिया है, तो बहुत बेहतर डिसीजन है, और तूने मेरी ज़िंदगी को खुश कर दिया है। अब आपको एक मुखौटा लगाना है, एक चेहरा दिखाना है कि मैं खुश हूँ। मैं मानता हूँ जब रिश्ता टूटता है और सामने वाला हमें छोड़कर जाता है, एक असहनीय दर्द होता है जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे शरीर की एक हड्डी टूट जाती है ना, उस हड्डी के टूटने के बाद बार बार हमें दर्द होता रहता है, बार बार हमें दर्द रहता है, लेकिन उसकी एक स्टेज होती है, उस स्टेज के बाद वो दर्द बंद हो जाता है। लेकिन वहीं पर जो ब्रेकअप का दर्द होता है, किसी के हर्ट करने का दर्द होता है, किसी के इमोशनल अटैचमेंट के बाद हमें छोड़कर जाने का दर्द होता है, बड़ा पीड़ा देता है, बड़ा अंदर तक हर्ट करता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ उस इंसान को झूठ बोलना है, उसको शो कराना है कि तेरे जाने के बाद भी मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तेरे जाने के बाद भी मैं खुश हूँ, ये शो कराना है उसको। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि सामने वाले इंसान को आप रो रो कर दिखा रहे हैं। आपको लगता है आपका प्यार रोने से, गिड़गिड़ाने से, परेशान होने से मिल जाएगा। अब मैं सामने वाले इंसान को ट्रीटमेंट देता हूं तो ट्रीटमेंट लेने को तैयार ही नहीं है, सामने वाला इंसान विरोध करने को तैयार ही नहीं है। अरे जिस इंसान ने आपको आपकी ज़िंदगी से दूर कर दिया है, आपकी खुशियों से दूर कर दिया है, आपके प्यार से आपको दूर कर दिया है, क्या उस इंसान से लड़ना जरूरी है? जरूरी है भैया। लेकिन लड़ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसके सामने डंडा लेकर खड़े हो जाइए, नहीं भैया। बस इमोशनली और मेंटली आपको मेंटली उसके साथ लड़ाई करनी है। जब आप मेंटली उस इंसान से लड़ाई करते हैं तो सामने वाला इंसान हार सकता है, लेकिन फिजिकली लड़ाई के लिए मैं किसी को एडवाइस नहीं देता। अभी समझना कैसे मेंटली उसको दिखाना है कि मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया हूँ। अब मैं उसको शो कराना है कि तेरे बिना भी मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी। तू नहीं है मेरी ज़िंदगी में तो भी सब कुछ हो रहा है, तू नहीं रहेगा तो भी सब कुछ चलेगा। उसको ये शो कराना है कंटिन्यू कि तेरे जाने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में अच्छे से खुशियां हैं, रहेंगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुशियां हमेशा कंटिन्यू रहती हैं। लेकिन सामने वाले इंसान को ये पता लग गया था कि अब इसकी ज़िंदगी में खुशियां नहीं रही है। अब उन खुशियों को आपको दोबारा डेवलप करना है, दोबारा उसको शो कराना है कि कितनी खुशियां हैं और क्या है और कैसे खुशियां चल रही हैं। वो सब चीज़ें आपको कंटिन्यू उसको शो करानी है। जिस दिन आपने उस इंसान को वो खुशियां शो करा दी कि सच में यार, सच में खुशियां हैं और सच में स्ट्रोंग हम हैं, उस दिन उस इंसान को हर्ट होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली दोस्तों, मैं कुछ टाइम से एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था। स्टोरी मुझे क्यों बतानी होती है वो बात समझ लीजिए। अब ध्यान से सुनना, अगर आपकी स्टोरी में ये बातें टोटल फिट हो रही हो और ये स्टोरी मैच खा रही हो, तो जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो चीज़ें आप रिलेशनशिप में यूज कर लेना, समझ गए? और आराम से यूज कर लेना। सबसे पहले आपको रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं लगाना है, नहीं समझे? आपको अपने रिलेशनशिप में एफर्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आपने एफर्ट लगाया, रिश्ता खोखला,
अगर आपने बहुत डीपली एफर्ट लगाया फिर और ज़्यादा खोखला। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपने एफर्ट लगाया तो भैया रिश्ते को आप बचा नहीं पाएंगे। पहले एफर्ट लगा रहे थे, अब एफर्ट ना लगाइए। एफर्ट क्या लगाना है? अपने आप को स्ट्रोंग करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को स्ट्रोंग करने के लिए। वो इंसान ऑटोमेटिक आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं होगा, मैं उसकी वेट करता रहूं। अच्छा, इसका मतलब मैं उसका इंतजार करता रहूं। मैंने कब कहा इंतजार करने के लिए? मैंने तो कहा आप काम में लग जाइए ना। अब अगर आप उस सिचुएशन को देखेंगे जिस सिचुएशन में आपका पार्टनर आपके पास आया था, तो आपको हैरानी होगी। ये सिचुएशन वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में सामने वाला इंसान आपसे कनेक्ट हुआ था। नहीं समझे अभी? ये सिचुएशन वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी में आकर आपसे कंफर्ट हो गया था। जब आप बहुत अच्छे दिखते थे, जब आपके फेस पर बहुत खुशी थी, जब आप पढ़ने में बहुत होशियार थे, जब आपका बिजनेस बहुत बेहतर रन हो रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो बुरा टाइम होता है, जब वो ब्रेक वाला टाइम होता है, जब बहुत बैड टाइम होता है। उस बैड टाइम को बचाने के लिए आपको अपनी जिंदगी को सेफ रखना है। उस बुरे वक्त के लिए आपको अपने आप को शो कराना है कि ये मेरा बुरा वक्त था। हमेशा लोग बुरे वक्त में आपको छोड़कर चले जाते हैं। और ये जो इंसान आपके पास आया था, आपकी खुशियों को देख कर आया था, तो इसलिए आपको वो खुशियां अपने जीवन में दोबारा डेवलप करनी होगी। जब तक आप अपने जीवन में उन खुशियों को दोबारा डेवलप नहीं कर पाएंगे, तब तक रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे, तब तक अपनी लाइफ को सही से नहीं जी पाएंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को स्ट्रोंग बनाकर और सामने वाले इंसान को सज़ा नहीं दे पाएंगे। आप कहेंगे सर उसको कैसे सज़ा मिल जाएगी ऐसे? तो मैं आपको कहूँ कि आप डंडा लेकर भागे उसके पीछे? नहीं। आप सोचेंगे मुझे तो उसको बर्बाद करना है। काहे बर्बाद करना है? किस लिए बर्बाद करना है? क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? एक्चुअली मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा हूं अभी प्रेजेंट में। उस रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा हूं मैं काफ़ी टाइम से। एक्चुअली ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। भैया मुझे तो सामने वाला एडवाइस मांग रहा है ना, मैं जासूसी तो नहीं कर सकता। अब सामने वाला अपनी चीज़ों को भी सेफ रख रहा है, वो मुझे कोई चीज़ें भी नहीं भेजता। अब उसने मुझसे पूछा कि सर मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी तो डेथ हो गई है, लेकिन जिस इंसान के साथ आज मैं कनेक्ट हूं वो मेरी ही फैमिली का मेंबर है। सर वो मेरे साथ 30 साल से रहता है। लेकिन 30 साल से तो रहता है सर, वो मेरे घर का नहीं है। जन ये मान लो कि मेरे सामने जीरो है लेकिन घर से भी बेहतर हो गया है। लेकिन सर दुख की बात तो ये है कि आज मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और प्यार करते करते मैं अपने आप को उसके सामने अपने आप को खो चुकी हूँ। मेरा लेवल इतना ऊंचा है और उसका इतने नीचे है, यानी जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन सर मैं उसके बिना नहीं रह पाती। कमाल की बात तो यह है कि वह कहती है कि मुझे उसको बर्बाद करना है कैसे भी करके। वो मुझसे दूर रहकर खुश कैसे रह सकता है? मुझे उसको बर्बाद करना है। बर्बाद भी कैसे? मैंने कहा कि आप थोड़ा रुक जाइए, पेशेंस रखिए। उसने कहा नहीं नहीं सर, पेशेंस मैं नहीं रख सकती, मैं उससे एक दिन से भी अलग नहीं रह सकती। मैंने कहा क्या दिक्कत है? कि सर वो अपनी जो बीवी है उसके पास चला जाएगा। मैंने कहा तो ठीक है। उसने कहा नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूंगी इसको, ऐसे कैसे मैं उससे दूर रह लूँगी? ये जो आप डेली पागलों वाले काम कर रहे हैं ना, रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही होता है और पूरी दुनिया में यही सब लोग यूज करते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे। आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि सामने वाले को समझा सके, सामने वाले इंसान को अपने तरीके से संभाल सके। नहीं है ना? अगर आपके अंदर पेशेंस होता तो बहुत बेहतर हो गई होती चीजें, बहुत बेहतर हो गया होता रिश्ता। इसलिए
आप इन चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं। यही सेम कंडीशन हो रही है यहाँ पर, जिस रिश्ते की मैं आपको बात बता रहा था। अगर आपने पेशेंस रख लिया और उस इंसान को कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, और अपने आप को केवल और केवल ग्रोथ कराने में रखा, जिस दिन आपकी ग्रोथ हो गई उस दिन उस पार्टनर को सबसे बड़ी सजा मिल जाएगी। उस पार्टनर को दुनिया की सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, सबसे बुरी सजा मिलेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने आप को संभालिए, अपने आप को स्ट्रोंग रखने की कोशिश करिए, लेकिन नहीं रख पा रहे हैं। क्यों नहीं रख पा रहे हैं? गलती आपकी है, गलत आपने किया है, और सजा कौन लेगा? सजा भी आप ही लेंगे। इसलिए बार बार उसको संभालने की कोशिश मत करिए। आपने पहले उसको संभालने की कोशिश की, आपने पहले उसको स्ट्रोंग बनाने की कोशिश की, आज आपको कमजोर कर दिया है उसने। आपने बार बार उसको कहने की कोशिश की, यार आप मेरा प्यार हो, लेकिन वो और दूर जा रही है। आपने उससे कहा कि यार मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूं, और वो आपसे दूर जा रहा है। इसलिए उस इंसान को शो कराना है कि आपके बिना भी मैं खुश हूं, आपके बिना भी मेरी जिंदगी है। ये एफर्ट जो आप उसके लिए लगा रहे हैं, इन एफर्ट को आप अब अपने लिए लगाओगे। इन सब चीज़ों की खुशियों को आप अपने ऊपर रखेगा। खुशियां आपके जीवन को लॉन्ग करती हैं, लॉन्ग लाइफ तक लेकर जाती हैं, सामने वाले को लॉन्ग लाइफ तक अट्रैक्ट रखती हैं। और आपकी कंडीशन देखिए, जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं, अपने आप को खो देते हैं। मुंह धोया या नहीं धोया, दांत साफ किए या नहीं किए, दाढ़ी कटाई या नहीं कटाई, कोई पता नहीं आपको। कपड़ों पर प्रेस है या नहीं है, कोई पता नहीं। आप इतने कमज़ोर हो जाते हैं, इतने अकेले हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं रहता, आपको पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है। क्यों भैया? क्यों? मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्यों सब ऐसा हो रहा है? जब तक आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाएंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। तब तक कोई आपको छोड़ेगा, कोई आपको रखेगा, कोई आपको चीट करेगा, कोई आपके साथ धोखा करके जाएगा, जाते रहेंगे लोग। ऐसा नहीं है। अब आगे की बात समझना, मेरी ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, अगर आपका पार्टनर चीटर है, उसने आपके साथ चीट किया है, तो चीट की सज़ा तो देनी ही होगी उसको, लेकिन प्यार उससे करना आपके लिए सबसे बड़ा धोखा होगा। अगर आप बार बार उससे रोकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने ज़्यादातर देखा है कि अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है, आप कौन सी टेक्निक यूज करते हैं बताइए ज़रा। अब सबसे बड़ी टेक्निक तो ये यूज करते हैं कि पहले तो आप सोचते हैं इसके पैर पकड़ लीजिए भाई, ये बस सबसे बेहतर होगा। 1 सॉरी, 2 सॉरी बोलते हैं, 3 सॉरी बोलते हैं, 4 सॉरी बोलते हैं, 5 सॉरी बोलते हैं, सॉरी पर सॉरी, सॉरी पर सॉरी, सॉरी पर सॉरी, सॉरी बोलते ही जाते हैं आप। और जब आप सॉरी बोलते जाते हैं ना, तो बचता कुछ नहीं है, पागलपन के अलावा बचता कुछ नहीं है, केवल अकेलेपन के अलावा। जब इंसान सॉरी पर सॉरी बोलता है ना, सामने वाला समझ जाता है कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है, ये सब पागलपन है, ये सब बेवकूफ़ी है। इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि भैया, ये जो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना, इस बेवकूफ़ी को बंद कर दीजिए भैया। क्यों नहीं करना चाहते अपन? क्यों नहीं करना चाहते? अपने आप को संभालना चाहते? इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि भैया, सामने वाले इंसान को बिल्कुल और बिल्कुल उसको बिल्कुल दूर कर दीजिए कुछ समय के लिए। जिस दिन आपने अपने आप को कुछ समय के लिए शांत किया और उस इंसान से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस में मेंटेन किया, उस इंसान को ऑटोमेटिक आपसे अट्रैक्शन हो जाएगा। कमाल की बात। आप सोचते हैं कि नहीं 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 अट्रैक्शन होगा ही नहीं, नहीं 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 अट्रैक्शन होता है, नहीं नहीं अट्रैक्शन हो, अरे भैया अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अट्रैक्शन के आप लायक है ही नहीं। अगर आज आपसे दूर जा रहा है, वो अट्रैक्शन के लायक आप रहे नहीं। जब आप में अट्रैक्शन था, उसको अट्रैक्शन हुआ भी है, अट्रैक्शन से तो आज तक रहा है आपके साथ वो। ये जो बार बार आप कहते हैं ना कि सर कुछ बचा नहीं, सर कुछ है ही नहीं, सर कुछ बना ही नहीं, ये जो बार बार आप कह रहे हैं ना, ये बेवकूफ़ी भरी बातें आप कह रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो आपकी यही है। अपने आप को संभालिए
और नहीं संभाल पा रहे हैं तो आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। समझ गए? ये बेवकूफ़ी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आप जीवन में सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। इसलिए बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि भैया ये पागलपन जो है ना, इसको संभालिए। इस इंसान के सामने बार बार रोकर, बार बार गिड़गिड़ा कर और बार बार उसके पैर पकड़कर सजा नहीं दी जाएगी। जब तक आप एक बेहतर और बेहतरीन इंसान नहीं बन जाते तब तक सामने वाले इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते। ये जो बता रहे हैं ना लोग, नो कॉन्टैक्ट कर लीजिए, फलाना कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ढिमका, क्या हो रहा है इससे? जब तक आप बेहतर नहीं बनेंगे, जब तक आप अपनी खुशियों को साइलेंट तरीके से नहीं बढ़ाएंगे, तब तक भैया आपके पागलपन को कोई संभाल नहीं पाएगा। ये पागलपन आज जो आपकी ज़िंदगी में आकर टिका है ना, ये बहुत गलत है। इस पागलपन को आप संभाल कर और इसको सही दिशा में लगाइए। उसके पीछे भागना, उसके पीछे रात दिन पड़े रहना, उसके पीछे पेट्रोल फूकना, उसके पीछे गाड़ी का टायर घिसाना, क्या है ये सब? कल वो कहती थी कि तूने किया क्या है मेरे लिए, तेरी औकात क्या है मेरे सामने? अरे तेरी औकात मेरे जूते के बराबर भी नहीं है। वो लड़की बोल देती है, लड़के भी बोल देते हैं लड़कियों को कि फ़ोन काट, क्या है तू, तेरी हिम्मत कैसे होगी? अरे मैंने देखा है 7-7 साल के रिलेशनशिप में आज कहा जा रहा है कि मेरे पास दोबारा फ़ोन मत लगाना, नहीं तो मैं तेरा नंबर ब्लॉक कर दूंगा। अगर तू ज़्यादा मुझे कॉल करेगी तो तेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। सर मैं रात दिन तड़पती हूँ, रात दिन मैं परेशान रहती हूँ, रात दिन सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है सर, कहाँ गया हूँ? वो सब कुछ लगाओ, अटैचमेंट कहाँ गया? वो खुशियाँ जो मेरे साथ बांटी जाती थी वो कहाँ गई? वो प्रेम, जो प्रेम हम दोनों के बीच में था, वो कहाँ गया? वो एक दूसरे से कनेक्ट रहना, वो कहाँ गया? वो एक दूसरे से बात करके चाय पीना, वो कहाँ गया सर? वो प्रेम नहीं था क्या? प्रेम था। प्रेम खत्म हुआ है तो आपकी वजह से। अगर दर्द मिला है आपकी वजह से, अगर आज आप अकेले हुए हैं आपकी वजह से, आज आपका पार्टनर आपसे दूर गया है आपकी वजह से। अब ये सब चीज़ें अगर आपके पास हो रही हैं और आपके साथ हो रहा है तो ये दर्द है भैया। इस दर्द को आपको संभालना पड़ेगा, और नहीं संभालेंगे तो पागलपन आपकी ज़िंदगी में पता नहीं कब आकर पैदा हो जाएगा। इसलिए बार बार अपने आप को डीपली चीज़ों में लेकर जाइए और अपने आप को संभालने की कोशिश करिए, बेहतर हो जाएगा सब कुछ। और नहीं बेहतर करना है तो चिल्लाइए, और बेहतर करना है तो रोना पड़ेगा, और बेहतर करना है तो अपने आप को संभालना पड़ेगा। लेकिन उस इंसान के पीछे दौड़कर कुछ नहीं होने वाला है। उस इंसान के पीछे दौड़कर तो बस डमरू बजने वाला है, पहले बज भी चुका है। अपने पीछे दौड़ो, खुद के पीछे दौड़ो, खुद पर काम करो। वो आपने सुना होगा ना, सेल्फ लव, जानते हैं सेल्फ लव? सेल्फ लव का मतलब होता है अपने आप से प्यार करना। कभी सोचा है कि मुझे अपने आप से प्यार करना है, लेकिन नहीं कर पाते। जिस दिन आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया, उस दिन सामने वाला इंसान आपसे प्यार करने लगेगा, आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहने लगेगा। लेकिन क्यों नहीं रहता आप जानते हैं? वो इसलिए नहीं रहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में जाकर घुस जाते हैं, आप उसकी ज़िंदगी में आकर रहने लगते हैं, आप उसको खुशियाँ देने लगते हैं, आप उसे प्यार देने लगते हैं। तो क्यों टिकेगा वो? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्यों टिकेगा? क्यों आपके साथ रहेगा? ये पागलपन है। इस पागलपन को थोड़ा संभालने की कोशिश करिए। जिस दिन आपने इस पागलपन को संभालने में ज़्यादा भी देरी नहीं की तो आप आसानी से इसको संभाल पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर एडवाइस के साथ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों।